नमस्कार, आप सभी का माई पाठशाला स्टेट एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़ और आशा करता हूं आप सब जबरदस्त हैं, बेहतरीन हैं और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। तो जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि हम 90 दिन में रीजनिंग आपकी कंप्लीट कराएंगे। बेसिक से एग्जाम लेवल, हाई लेवल, सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। तो उस कड़ी का आज पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने बात करी थी रीजनिंग एक परिचय, उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया और रणनीति हमने बनाई कि किस तरह से क्या क्या आपको करना चाहिए जब भी रीजनिंग में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कैलेंडर। तो हम जो कैलेंडर पढ़ने वाले हैं इसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। कैलेंडर को हिंदी में पंचांग भी बोलते हैं, पंचांग। ठीक है, तो ग्रेगोरी के नाम पे ही ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरी को फादर ऑफ द मॉडर्न कैलेंडर भी बोला जाता है, आधुनिक कैलेंडर के पिता, आधुनिक कैलेंडर के पिता। आधुनिक कैलेंडर के पिता कौन है? ग्रेगोरी, ग्रेगोरी। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कैलेंडर, फादर ऑफ मॉडर्न कैलेंडर, फादर ऑफ मॉडर्न कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरी। चलिए, समझ में आ रही है बात? चलिए, अब ग्रेगोरी ने क्या किया, जो रोमन कैलेंडर था उसको इन्होंने अपग्रेड करा, यानी जो उसमें गलतियां थी या जो उसमें कुछ खामियां थी उस पे इन्होंने काम किया और लगभग 1600 ईस्वी में जाके, ठीक है, एडी बोल देते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एडी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनो डोमिनी। हिंदी में ईस्वी लिख देते हैं, ठीक है, ईस्वी में कैलेंडर ये लागू कर दिया गया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अब देखोगे विश्व के लगभग ज्यादातर हिस्सों में यही कैलेंडर यूज होता है। ठीक है, तो ये सूर्य पर आधारित था। ये कैलेंडर सूर्य को आधार मान के बना गया, सूर्य पर आधारित। जो कैलेंडर सूर्य पर आधारित होता है उसको बोला जाता है सोलर कैलेंडर। ठीक है, सोलर कैलेंडर। और जो चंद्रमा पे आधारित होता है उसको बोला जाता है लूनर कैलेंडर। ठीक है, तो अब ग्रेगोरी ने देखा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, सूर्य अपनी जगह स्थिर है। ठीक है, बचपन में तो हम यही सोचते थे जब छोटे बच्चे थे कि सूरज घूम रहा है, क्योंकि दिखता था अभी इधर है, शाम को इधर आ गया, हमें लगता था कि सूरज घूम रहा है, बट फिर बाद में पता चला ये तो कुछ और ही है। ठीक है, तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो ये जो एक चक्कर पूरा होता है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा उसको कहा गया सौर वर्ष। सौर वर्ष, सौर वर्ष का मतलब होता है सोलर ईयर। ठीक है, सोलर ईयर। और इसकी अवधि क्या हुई, कितने समय में चक्कर पूरा हो गया? तो इसमें लगे 365 दिन, 365 दिन। ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट और कुछ 47, 47.5 सेकेंड।
तो ये जो सेकंड है ये लगभग में है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ किताबों में इसे 50 सेकंड भी लिया है, कुछ में 51 भी लिया है, कुछ ने 48 भी लिया है, तो ये 47.5 ज्यादातर में मैंने देखा है, ठीक है। तो ग्रेगोरी ने देखा कि भाई हर साल 365 दिन तो ठीक, लेकिन ये जो बचता है समय 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड, ये लगभग 6 घंटे हो जाता है, 6 घंटे लगभग का समय। तो एक साल में हमारे पास लगभग 6 घंटे बच जाते हैं। तो वैसा तो है नहीं कि इसको छोड़ दें, तो उन्होंने कहा कि एक साल में लगभग 6 घंटे हैं, 2 साल में ये 12 घंटे हो जाएंगे, 3 साल में 18 घंटे, 4 साल में 24 घंटे, यानी 4 साल में लगभग एक दिन हमारे पास बन जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने हर चौथे साल को लीप ईयर कहा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पृथ्वी दो तरह से घूम रही है, एक तो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और अपने अक्ष पे भी घूम रही है। अपने अक्ष पे पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो अपने अक्ष पे लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है, ठीक है। 24 घंटे से थोड़ा कम समय होता है वो, इसलिए रात दिन छोटे और बड़े होते रहते हैं। उसके पीछे एक ये भी रीजन होता है। बाकी ये चीज ज्योग्राफी में आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ग्रेगोरी ने वर्ष को दो भागों में बांट दिया, या दो टाइप के वर्ष बना दिए। साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष भी इसको लेते हैं, सामान्य वर्ष, और लीप वर्ष या अधिवर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष। अब दोनों में अंतर क्या है ये तो समझ में आ गया, दो तरह के वर्ष क्यों बनाने पड़े, क्योंकि हर 4 साल में हमारे पास लगभग एक दिन बढ़ जा रहा था, ठीक है। तो उसी लिए अब ग्रेगोरी को 2 वर्ष बनाने पड़ेंगे। कौन से वर्ष साधारण वर्ष होते हैं? वो वर्ष साधारण वर्ष है जिनमें 365 दिन होंगे, 365 डेज होंगे, जिनमें वो साधारण वर्ष है, और जिनमें 366 दिन होंगे, ठीक है, वो लीप वर्ष है। या ऐसा भी कह सकते हैं फरवरी यहाँ 28 दिनों की होगी, फरवरी में 28 दिन होंगे और इधर फरवरी में 29 दिन होंगे, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे कि दिया गया वर्ष कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, ठीक है। तो यदि वर्ष में, यदि ईयर में 4 से डिवाइड करें, यानी बाद की 2 डिजिट 4 से पूरा भाग हो जाए, जैसे 2024, तो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है बाद के 2 अंक, तो ये लीप वर्ष है, ठीक है। तो वर्ष में 4 का भाग दे दूं, वर्ष में यदि 4 का भाग जा रहा है तो वह लीप वर्ष है। और यदि सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, उसमें भाग जाना चाहिए 400 का, तभी वो लीप होगा, ठीक है। जैसे 2000। अब ईयर की बात करें तो ईयर तो 00 है ना, यहाँ पे ईयर की बात करें तो 0 है। तो शताब्दी का मतलब होता है सेंचुरी या 100 का मल्टीपल, ठीक है। तो इसमें हम भाग देंगे 400 से, तभी ये लीप होगा। तो ये 2 नियम है लीप वर्ष चेक करने के लिए, ठीक है। वर्ष में 4 का भाग बाद के 2 अंकों में, और शताब्दी में 400 का भाग, ठीक है। चलिए, अब पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन 400 ईयर। 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? अब हमें पता है कि जो लीप वर्ष है वो चौथे साल आता, ठीक है। तो 400 को हम 4 से भाग कर देंगे, तो ये 100 बार भाग हो जाएगा। लेकिन ये जो 400 वर्ष है इसमें शताब्दी भी आ गई ना। अब 100 वर्ष में एक शताब्दी हो जाती है, तो 400 वर्ष में 4 शताब्दी हो गई। मान लो 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, ठीक है। तो क्या करना है, अब शताब्दी को हम भाग करते हैं 400 से, तभी वो लीप ईयर होती है। तो भाई ये भी नहीं हो पाएगा 400 से भाग, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये 400 से भाग हो जाएगा। तो ये जो इनमें देखो 4 का भाग तो इनमें जा चुका है, ठीक है, लेकिन 400 का भाग नहीं गया।
तो ये जो वर्ष हैं अब ये लीप ईयर की तरह नहीं होंगे, ये साधारण वर्ष की तरह। ठीक है, तो यहां ना 3 कम हो जाएगा क्योंकि 3 शताब्दी ऐसी हैं जो 400 से भाग नहीं हो रही। तो कितने लीप वर्ष होंगे? 57। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि लगातार 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, लगातार 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस रिजल्ट को। अब कैसे आया वो हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन है, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आई? इन कंटिन्यूअस 400 ईयर हाउ मेनी टाइम्स फरवरी 29 विल कम? तो देखो 29 फरवरी कब आती है? 29 फरवरी लीप वर्ष में ही आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी जो जस्ट पिछला क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। उसमें कहा गया था कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 97 होंगे। यहां कहा लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो जितने लीप ईयर होंगे उतनी बार 29 फरवरी आएगी। तो कितनी बार आ जाएगी? 97 बार। ठीक है, क्लियर है बात? अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इन कंटिन्यूअस 400 ईयर हाउ मेनी टाइम्स डेट 29 विल कम? लगातार 400 साल में कितनी बार तारीख 29 आएगी? तो देखो 29 फरवरी और 29 तारीख, रुको भाई सिस्टम ही बंद हो गया। 29 फरवरी और 29 तारीख दोनों में डिफरेंस है। 29 फरवरी का मतलब है लीप ईयर, लेकिन यदि 29 तारीख का बात करें तो 29 तारीख का मतलब है किसी भी महीने में 29 तारीख। ठीक है, तो दोनों का अंतर समझ रहे होंगे आप। चलिए, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? तो देखो यदि हम बात करें साधारण वर्ष की, साधारण वर्ष में 11 बार 29 तारीख आती है। और लीप वर्ष में, लीप ईयर में 12 बार, यानी 11। देखो साधारण में तो फरवरी वाला महीना छोड़ देंगे तो सब में 29 तारीख आएगी, लेकिन लीप में सब महीनों में आएगी और साथ में फरवरी वाले में भी आएगी। यानी हर साल 11 बार तो आना ही आना, 11 बार तो दोनों में है ही। ठीक है, तो 400 गुणा 11 हो जाएगा, एक साल में 11, तो 400 में 400 गुणा 11 प्लस ये एक बार कब कब है? जब जब लीप है। और लीप कितने होते हैं 400 साल में? 97। तो ये 4497 हो जाएगा। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट कि भाई लगातार 400 साल में 29 तारीख 4497 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता रहता है। अब चलिए अगला कॉन्सेप्ट है ऑड डेज, विषम दिन। ऑड डेज को एक्स्ट्रा डेज भी बोल देते हैं। चलो, विषम दिन का मतलब क्या है? कि वो दिन जो सप्ताह बनने के बाद बच गए शेष, उसको हम कहते हैं विषम दिन। जैसे विषम संख्या होती है वो संख्या जो 2 से भाग ना हो, उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, और जो 2 से पूरी भाग है वो सम संख्या है, लेकिन यहां विषम के साथ दिन जुड़ा है। ठीक है, तो सप्ताह बनने के बाद, सप्ताह बनने के बाद जो दिन, जो दिन शेष रह जाते हैं उन्हें विषम दिन कहते हैं।
ठीक है। अब जैसे कि 365 दिन, ठीक है, सप्ताह बनाएंगे इसका। तो जब भी विषम दिन की बात होगी ना, तो वहां हम सप्ताह बना रहे हैं, जो वहां बचा वो विषम दिन, ठीक है। तो 365 में 7 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 7 पंजे 35, एक यहां से 5 आ गया, 7 दूनी 14, बचा एक। तो ये जो एक है शेष, ये है विषम दिन, एक है विषम दिन, और ये जो 52 है ये है सप्ताह, वीक, ठीक है। चलो आगे। तो ध्यान रखिएगा कि साधारण वर्ष में होता है एक विषम दिन, 365 दिन साधारण वर्ष में ही होते हैं, और लीप वर्ष में होते हैं 2 विषम, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में है एक विषम दिन, और जो लीप वर्ष होता है उसमें होते हैं 2 विषम दिन। समझ में आ रही है बात? चलो आगे। अब इसी तरह से 100 वर्षों के विषम दिन, 200 वर्षों के विषम दिन, ठीक है। कितने भी वर्षों के विषम दिन की बात करें, कैसे निकालें? यदि हम बात करें पहले 100 वर्षों के विषम, पहले 100 वर्षों के विषम, यानी 1 से 100 की बात कर, तो देखो ये तो हमें पता ही है, इस साधारण में है एक विषम दिन और लीप में है 2 विषम, ठीक है। अब देखिए आगे, अब 100 वर्ष है, हर वर्ष एक विषम दिन तो होगा ही होगा। 100 वर्ष है, हर वर्ष एक विषम दिन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो 100 में हो जाएंगे 100, बात समझ में आ रही है? 100 में हो जाएंगे 100, हर दिन, हर में तो एक है ही है, लेकिन इसमें अब देखो क्या करना है, 100 का 100 लिख ले सीधा। अब कितने लीप वर्ष है वो और देखना पड़ेगा, तो 4 से भाग देंगे लीप वर्ष चेक करने के लिए, 25 बार भाग हो जाएगा। लेकिन जो 100वां वर्ष है वो तो सेंचुरी है, शताब्दी है, और शताब्दी 400 से भाग होने पर ही लीप होती है, तो यहां एक कम हो जाए, 24। तो ध्यान रखिए 100 वर्षों में होते हैं 24 लीप, 100 वर्षों में है 24 लीप वर्ष। अब या तो इकट्ठा जोड़ के और डेज निकाल लो या अलग अलग निकाल लो। देखो 100 के विषम दिन हो जाएंगे 2, ठीक है, क्योंकि 14 सत्ते 98, 98 तक बन जाएगा पूरा 14 सप्ताह, 2 बचा, और 24 के विषम दिन हो जाएंगे 3, 2 और 3 हो जाएगा 5। तो पहले 100 वर्षों में आए 5 विषम, 5 विषम, पहले 100 वर्षों में है 5 विषम दिन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ गई कि 5 कैसे आए, ठीक है। अब फिर हम बात करें पहले 200 वर्षों के विषम दिन, पहले 200 वर्षों के विषम दिन, यानी 1 से 200 की बात हम करें, 1 से 200। देखो पहले 100 में 5 आए, पहले 100 में 5 आए, तो अगले 100 में भी 5 आएंगे, तो 10 हो जाएगा, 10 में एक सप्ताह पूरा हो जाएगा, बच जाएंगे 3, ठीक है। तो जब भी दिनों की संख्या 7 या 7 से ज्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, सप्ताह वहां से हटाते जाएंगे, ठीक है। अब यदि बात करें हम पहले 300 वर्षों के विषम दिन, 1 से 300, पहले 300 वर्षों के विषम दिन, तो 100 में 5, फिर अगले 100 में 5, फिर अगले 100 में 5,
ठीक है, 15 हो जाएगा। 15 में क्या करेंगे, 2 सप्ताह पूरे हो जाएंगे 14 तक, आगे बचेगा एक विषम दिन। ठीक है, और फिर अगले 400 वर्षों के विषम दिन, पहले 400 वर्षों के विषम कितना हो जाएगा? देखो 100 में 5 है, 200 में 10, 300 में 15। ठीक है, अगले 100 में कितना होगा? देखो यहां पर क्या है कि ये 100 वर्ष, ये जो सेंचुरी है ना, 100, 200, 300, ये साधारण है, लेकिन ये जो 400 है ये लीप, क्योंकि 400वीं शताब्दी, जो चौथी शताब्दी है ना, जो 400 वर्ष है, ये 400 से भाग है, इसलिए यहां एक लीप वर्ष ज्यादा होगा। अब एक लीप वर्ष के ज्यादा होने का मतलब है कि यहां पर एक विषम दिन भी ज्यादा होगा। तो यदि हम हर बार 5-5 जोड़ रहे थे, तो इस बार हम जोड़ेंगे 6। तो ये बन जाएगा 5, 10, 15, 6, 21, यानी यहां हो जाएगा 0। तो पहले 400 वर्ष में विषम दिन होंगे 0, यानी 400 वर्ष में ना हिसाब आ जाता है एकदम बराबरी पे, कोई भी ऑड डेज नहीं बचता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां से एक साइकिल बन जाएगी। क्या साइकिल बनेगी? यदि हम 500 वर्षों के निकालें, यदि हम 500 वर्षों के निकालें तो भाई 400 का हिसाब तो 0 ही हो गया, आगे बचा 100। 100 में कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, फिर आगे देखो 600 में, 600 में क्या होगा? 400 का 0 है, आगे 200, 200 में 3, 700 में 400 प्लस 300, 800 में पहले 400 में 0, फिर अगले 400 में 0। तो यही विषम दिन हमेशा बचेंगे, 5, 3, 1, 0। ठीक है, और इन्हीं की सहायता से हम निकालेंगे शताब्दी का पहला दिन या शताब्दी का अंतिम दिन। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें समझ में आ गई आपको कि विषम दिन हम कैसे निकालते हैं। तो 100 के याद रखो 5 होता है, फिर बाकी तो ऐसे ही निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 100 ईयर। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? अभी हमने बनाया 100 में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 2025 ईयर्स। 2025 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? देखो 2025 वर्षों की बात पूछ रहा है। अब हमें पता है 2000 तक का हिसाब तो 0। ठीक है, 2000 का हिसाब तो 0 हो गया, हमें बस 25 वर्षों के निकालने हैं। आगे 25 का 25 लिख लो, और इसमें लीप ईयर कितने हैं? 4 से 4 6 24, 6 बार भाग हो जाएगा 4 से। ठीक है, ये जो 6 है ये लीप ईयर। तो 25 और 6 31, 31 के ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3। तो आंसर हो जाएगा 3। तो किसने भी वर्षों के लीप वर्ष हमें निकालने हो तो वहां से पहले शताब्दी का हिसाब लगा लो, फिर वर्षों का हिसाब। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑड डेज वाले कंसेप्ट पर ही है। कह रहा है जून महीने की 15वीं तारीख को शनिवार का दिन है, तो 31 दिनों वाले अगले महीने का आखिरी दिन कौन सा हो? देखो जून महीने की 15वीं तारीख को शनिवार, यानी 15 तारीख को या 15 जून को शनिवार। तो अगला जो महीना होगा वो जुलाई का होगा। ठीक है, अगला महीना जुलाई होगा। 31 दिनों वाले अगले महीने का आखिरी दिन क्या होगा, यानी 31 जुलाई को क्या दिन? तो हम देख रहे हैं 15 जून से 31 जुलाई, गैप थोड़ा ही है, गैप तो थोड़ा ही है ना ये। तो ऑड डेज निकाल लेंगे डायरेक्ट। अब देखो 15 जून हो चुकी, ठीक है, 15 दिन इसमें बचे, तो जून के 15 दिन और 15 के विषम दिन 1 आ जाएगा। जुलाई के 31 दिन, 31 के विषम दिन 3 आ जाएंगे। 3 और 1 4, 4 दिन इसमें बढ़ाएंगे। शनिवार में जब 4 दिन बढ़ाएंगे तो आ जाएगा बुधवार, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए विषम जो दिन होते हैं ना, विषम दिन, विषम दिन आगे के लिए, भविष्य के लिए, भविष्य
या फ्यूचर या आगे के लिए होते हैं प्लस, ठीक है। और भूत या पास्ट कहें या पीछे के लिए होता है माइनस, ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7, यदि महीने की 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है तो उस महीने की 15वीं तारीख को कौन सा दिन होगा। कह रहा महीने की 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है, रविवार के बाद तीसरा दिन क्या बनेगा, रविवार में 3 जोड़ेंगे तो बुधवार बनेगा, यानी 5 को बुधवार है। तो उस महीने की 15वीं तारीख को क्या होगा, 15 को क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। 5 को बुधवार है तो 15 को क्या होगा, तो कितना दिन आ गया, 10 दिन आ गए। तो 10 के विषम दिन 3 हो जाएंगे, 3 बढ़ जाएगा, बुधवार में 3 बढ़ाएंगे शनिवार, 15 को शनिवार हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इस तरह की भाषा है उनको समझना है और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, सब ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है 29 दिनों के एक महीने में दूसरा गुरुवार महीने की 13वें दिन पड़ता है, तो महीने के आखिरी दिन के ठीक पहले वाला दिन सप्ताह का कौन सा दिन। 13वें दिन गुरुवार है, यानी 13 तारीख को गुरुवार है, ठीक है। 29 दिनों का महीना बताया ये, तो आखिरी दिन के ठीक पहले वाला दिन, आखिरी दिन क्या होता है, आखिरी दिन है 29 यानी 28वां दिन। 28 को क्या बनेगा, 13 से 28 15, ठीक है। 13 से 28 है 15, तो 15 दिन में ऑड डेज 1 हो जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। शुक्रवार ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्ष की 20 जून की तारीख मंगलवार के बाद छठे दिन पड़ती है तो उस वर्ष 11 अगस्त का कौन सा दिन। किसी वर्ष की 20 जून की तारीख मंगलवार के बाद छठे दिन, यदि मंगल में हम 6 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, सोमवार, ठीक है। तो 20 जून को सोमवार है, यानी सोमवार है 20 को, तो उस वर्ष की 11 अगस्त को, ये 20 जून का है, 11 अगस्त का पूछा है, क्या दिन बनेगा। देखो जून में कितना बचा, 10 दिन, 10 दिन तो जून का है, 31 दिन पूरा जुलाई का है और अगस्त का है 11 दिन, ठीक है। चलो अब 10 के और डेज 3, 31 के और डेज 3, 11 के और डेज 4, ये पूरा सप्ताह बन गया, 4 3 7, 3 बचा, 3 बढ़ा दो, सोमवार में 3 बढ़ाएंगे तो मंगल बुध बृहस्पति गुरुवार आ जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये तारीख या ये जो थोड़ी भाषा है इसको समझना पड़ेगा, बिना समझे तो हो ही नहीं पाए। चलो आगे, अब हम अगले कंसेप्ट की बात करते हैं, आफ्टर बिफोर, ठीक है, कि इतना दिन पहले ये दिन था तो इतना दिन बाद क्या दिन होगा, आफ्टर बिफोर वाला कंसेप्ट है, ठीक है।
चलिए, तो आफ्टर बिफोर वाले कंसेप्ट की हम बात करते हैं। इसके लिए ना कुछ चीजें समझ लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएंगे। जैसे हम बात करें आज, ठीक है, आज मतलब टुडे, फिर हो जाएगा कल, आने वाला कल मतलब टुमारो, आने वाला कल हो जाएगा टुमारो, और परसों हो जाएगा डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। बीता कल हो जाएगा यस्टरडे, तो ये है बीता कल। और बीता परसों हो जाएगा डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरह से, तो कल होता है एक दिन के डिफरेंस पे, आने वाला कल एक दिन बाद होगा, बीता कल एक दिन पहले होगा, परसों 2 दिन के डिफरेंस पे होगा, 2 आगे या 2 पीछे, ठीक है। अब जैसे यहां पे ना बात होती है के और से की, कुछ शब्द हैं, जैसे के का मतलब है, के का मतलब छोड़कर गिनना, के का मतलब है छोड़कर गिनना, ठीक है। और से का मतलब है लेक जोड़कर गिनना, ठीक है, मतलब जोड़कर गिनना। देखो कैसे, जैसे हम बात करें आज से 5 दिन बाद, आज से 5 दिन बाद का मतलब है आज का दिन हमने उसमें जोड़ लिया, ए का मतलब है जोड़कर, तो आज प्लस हो जाएगा 4, ठीक है, आज प्लस 4। और यदि कहें आज के 5 दिन बाद, हो जाएगा आज प्लस 5, ठीक है। तो से में एक कम हो गया है, क्योंकि से वाला जैसे आज से ही काउंट करना शुरू कर दिया, और के में आज को छोड़ के काउंट, ये डिफरेंस है, ठीक है। ये चीजें समझ में आई गई आपको कल परसों की। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। यदि आज शुक्रवार है तो 172 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज यदि शुक्रवार है, 172 दिन बाद कौन सा दिन? तो 172 के विषम दिन बनाएंगे हम, ठीक है। 172 में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 7 से भाग हो जाएगा 14, बच जाएगा 3, 32, 7 चौक 28, 4 4 जुड़ जाएगा क्योंकि आगे जा रहे हैं, शुक्रवार में 4 जोड़ दो, हो जाएगा मंगल, मंगल हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। क्लियर है बात? तो यदि हमें आगे के दिन निकालने हो या पीछे के दिन निकालने हो तो ऑड डेज का ही कंसेप्ट, ठीक है, आगे के लिए जोड़ना है ऑड डेज को, पीछे के लिए घटाना। आज रविवार है तो 285 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज रविवार है तो 285 दिन बाद कौन सा दिन? रविवार है आज, 285 दिन बाद, तो 7 चौक 28, ठीक है,
5 बज जाएगा, तो 5 बढ़ा दे। रविवार में 5 बढ़ाएंगे तो शुक्रवार, शुक्रवार हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब ये जो हमने 5 प्लस किया है इसको -2 भी हम कह सकते हैं, क्योंकि डेज की जो साइकिल है ना वो 7 दिनों की होती है। ठीक है, अब देखिए जरा, डेज की साइकिल होती है 7 दिनों की। अब यदि हमें 6 बढ़ाना है तो हम 1 घटा भी सकते हैं, 5 बढ़ाना है तो 2 घटा सकते हैं। ठीक है, 4 बढ़ाना है तो 3 घटा सकते हैं, 6 घटाना है तो 1 बढ़ा सकते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार हम प्लस माइनस कर लेते हैं। ठीक है, आज शनिवार है तो 250 दिन पहले क्या दिन था? आज शनिवार है तो 250 दिन पहले का दिन क्या था? आज शनिवार है, 250 दिन पहले का दिन क्या था? तो 250 के विषम दिन निकालेंगे, कितने आएंगे? 5। 5 दिन पहले, तो -5 करें शनिवार में या +2 कर दें, सोमवार आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये सवाल आप विद इन लाइन सोल्व कर सकते हैं, एक एक लाइन के सवाल। कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन? तो देखो, यदि कल मंगल है तो आज सोमवार है, आज सोमवार है। ठीक है, तो आज से 100 दिन बाद क्या दिन? What day of the week will be 100 days from today? तो 100 के विषम दिन 2 हो जाएंगे, 2 बढ़ा दो, सोमवार में 2 बढ़ाओगे बुधवार हो जाएगा, बुधवार है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे। यदि परसों सोमवार होगा तो आज से 50 दिन पहले कौन सा दिन था? यदि परसों सोमवार होगा यानी आने वाले परसों की बात हो रही है। देखो, कौन से परसों की बात हो रही है, इंग्लिश में तो समझ में आ जाएगा, टुमारो या यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो या डे बिफोर यस्टरडे, लेकिन हिंदी में हमें टेंस से पता चलेगा कि कौन से की बात हो रही है। होगा मीन्स आगे आएगा, था मतलब पीछे गया। ठीक है, तो परसों सोमवार होगा, जैसे ये तो आज हो गया, आज, कल, परसों, परसों सोमवार है, तो आज क्या हो गया फिर? यदि परसों सोमवार होगा तो कल रविवार, आज शनिवार होगा। तो आज से 50 दिन पहले, पीछे जाएंगे 50 दिन, 50 के और डेज एक दिन पीछे जाओ और शनिवार में एक जोड़ घटा दो तो शुक्रवार, शुक्रवार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा जब पीछे जाते हैं ना तो से और के में कोई अंतर नहीं रहता, पीछे जाने पर से और के में कोई अंतर नहीं है, बस आगे जाने पर ही अंतर होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखो, इसको ऐसे बना लो। ठीक है, ये हो गया आज, आज के लिए ना डॉट बना लेते हैं, तो ये है बीता कल। ठीक है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। ठीक है, बुधवार था। बीते हुए कल के 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद, ठीक है, ये आगामी कल हो गया, ये 2 दिन बाद, 1, 2, ये दिन क्या होगा? तो भाषा को समझना है। ठीक है, अब देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां दिन तो बुधवार ही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे। यदि ज्यादा गैप दिया जाए ना, जैसे 25 दिन पहले, तो उसके हम विषम दिन बना लें, तो जो दिन 25 दिन पहले था वही दिन 4 दिन पहले भी आएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं आज से 2 हफ्ते बाद, जो दिन आज से 2 हफ्ते बाद आएगा वही 50 हफ्ते बाद भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, यदि परसों से 5 दिन पहले सोमवार था, ठीक है, था मतलब पीछे के परसों की बात हो, तो ये आज, ठीक है,
बीता कल, बीता परसों से भी 5 दिन पहले, 1, 2, 3, 4, 5, ये सोमवार। तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आने वाले परसों की बात हो रही है, ये 2 दिन बाद। ठीक है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 दिन आगे। सोमवार में 4 जोड़ दोगे तो आ जाएगा शुक्रवार। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा गैप ज्यादा है, इसलिए थोड़ा लगेगा बड़ा क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसकी एक ट्रिक ये है, लेकिन ट्रिक कोई भी उसकी लिमिट होती है। जैसे एक बार तो बताया पीछे के लिए आपको, एक बार बताया आगे के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमने सीखा था ना शुरू में ही, कि आज होता है 0 पे। आज का मतलब 0, कल का मतलब 1 और परसों का मतलब 2। ये गैप ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो इस सवाल को हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। हम ना विषम दिन डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं। जैसे यदि परसों, परसों मतलब 2, ये 5 दिन पहले 5 सोमवार था, तो परसों, परसों के लिए फिर 2, 2 दिन बाद के लिए 2, क्या दिन होगा? हमने देखा 5, 2, 7, ये तो सप्ताह पूरा हो गया। 2 और 2 4, 4 बढ़ाएंगे तो शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए अब यहां से हमारे पीवाईक्यूज शुरू होते हैं। कह रहा है टुडे इज फ्राइडे, आज शुक्रवार है। यूपीएसआई 2021 का सवाल है। तो 43 दिन पहले क्या था? तो 43 के विषम दिन कितने? 1। तो शुक्रवार से 1 दिन पहले क्या होगा? बृहस्पतिवार। बस हो गया आंसर। तो ऐसे सवाल देखेंगे बहुत सारे आए थे, मैंने सब नहीं लिए क्योंकि एक ही टाइप के यदि हम ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। कंसेप्ट आ गया है, अब जितना मैं कराऊंगा उतना सफिशिएंट। ठीक है, चलिए देखिए जरा। आज रविवार है, तो 73 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज रविवार है तो 73 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 73 के विषम दिन 3 हो जाएंगे। पिछला ठीक था ना क्वेश्चन? 43, हाँ ठीक है। 73 के विषम दिन हो जाएंगे 3, क्योंकि 10 सप्ताह बन जाएंगे 70 में, 3 बढ़ जाएगा। अब रविवार में 3 बढ़ाओगे तो बुधवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 19 नंबर देखिए। आज रविवार है तो 76 दिन पहले क्या दिन था? आज रविवार है तो 76 दिन पहले क्या दिन था? तो 76 के विषम दिन हो जाएंगे 6। तो 6 दिन पीछे जाएं या 1 दिन आगे बढ़ जाएं, रविवार में 1 बढ़ा दो तो सोमवार। ठीक है, तो ये ओरल ही क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, ओरल। आगे बढ़ो, 20 नंबर देखो। आज मंगल है तो 67 दिनों के बाद कौन सा वार होगा? यूपीएसआई 2021। 67 के विषम दिन 9 सते 63, 4 विषम दिन बनेंगे। तो 4 जोड़ दो, मंगल में 4 जोड़ेंगे शनिवार। ठीक है, चलिए आज शनिवार है तो 49 दिनों के बाद कौन सा वार होगा? अब आपको पता है 49 का मतलब है 7 सते 49, पूरे 7 सप्ताह सेम डे रहेगा, क्योंकि विषम दिन 0 है। 0 मतलब सेम डे। आज शनिवार है तो 49 दिनों बाद भी शनिवार ही है। ठीक है, आज शनिवार है तो 93 दिन पहले क्या दिन था? आज शनिवार है तो 93 दिन पहले क्या दिन था? तो 93 के विषम दिन बना लो, तो 13 सत्ते 91 होता है। 13 सत्ते 91, यानी 91 तक 13 वीक हो गए, आगे बचा 2। ठीक है, तो 2 कम हो जाएगा, पहले का पूछा है। शनिवार में 2 कम कर दो, बृहस्पतिवार, गुरुवार। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो ये जो सवाल है ये है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए 2013 में आया था ये सवाल। ठीक है, इसकी भाषा को समझिएगा और आंसर दीजिएगा, क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। सूरज फिल्म देखने 9 दिन पहले गया था और वह केवल रविवार के दिन फिल्म देखने जाता।
यानी कुल मिला के ये कह रहा है कि 9 दिन पहले रविवार, 9 दिन पहले गया था क्योंकि रविवार का दिन था। तो आज का दिन क्या है बताइए, आज सप्ताह का कौन सा दिन? तो यदि 9 दिन पहले रविवार था तो 9 दिन बाद क्या होगा? तो 9 के विषम दिन हो जाएंगे 2, तो जोड़ देंगे रविवार 2 मंगल, तो आंसर बन जाएगा मंगलवार, डी ऑप्शन। ठीक है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 26 अक्टूबर 2017, यानी यूपीएसआई की जो 2017 में भर्ती हुई थी उसी का क्वेश्चन। चलिए, 17 के बाद 21 में भर्ती हुई थी। यदि कल के पहले का दिन रविवार था, ये आज कल के पहले का दिन रविवार था, तो आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा? आने वाले कल के बाद का दिन 1 2 3 4, रविवार में 4 बढ़ाएंगे तो गुरुवार, बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गैप दे रखा है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 26 अक्टूबर 2017 बैच 1 का है। देखिए, 17 वाला जो पेपर हुआ था ना, ये ऑफलाइन हुआ था। ठीक है, इसलिए बैच 1 लिखा हुआ है। कह रहा शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। गणतंत्र दिवस का मतलब है 26 जनवरी, 26 जनवरी शुक्रवार था, छुट्टी थी। अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, तो इस 15 तारीख को कौन सा दिन, यानी 15 फरवरी को क्या दिन बनेगा ये बताना है। अब देखो 26 जनवरी, 26 जनवरी का मतलब है जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 26 जनवरी तक तो हो चुका, तो आगे बचे 5 दिन। ठीक है, आगे बचे 5 दिन जनवरी के और 15 दिन फरवरी। ठीक है, तो ये बन गए 5 और 15 20, या इसको 1 बना दो, 2 सप्ताह हटा दिए हमने फरवरी से, 5 और 1 6, 6 बढ़ा दो या 1 घटा दो, गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है तो महीने का 21वां दिन कौन सा होगा? महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है, यानी 8 तारीख है शुक्रवार के 2 दिन पहले, शुक्रवार के 2 दिन पहले बुधवार आएगा, 21 को क्या होगा? तो 8 से 21 13, 13 दिन, 13 के विषम दिन 6, 6 बढ़ाओ या 1 घटाओ, मंगल हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि मिनट में आप ऐसे 4-5 क्वेश्चन कर सकते हो यदि आपको हर चीज परफेक्टली आती है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, भाषा आप क्लियरली समझ रहे हैं, अप्रोच आपको पता है, प्रैक्टिस आपको है, तो ये सवाल आप मिनट में 5-6 करो। ठीक है, चलिए देखिए आगे, किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तिथि, तो उस माह में कौन सा दिन है जो 5 बार है? हालांकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया है, लेकिन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तारीख, तो कौन सा दिन ऐसा है जो 5 बार आएगा? अब देखो, एक सप्ताह होता है 7 दिनों का, यानी जो दिन 1 तारीख को होता है वही दिन 8 को आएगा, फिर वही 15 को आएगा, वही 22 को आएगा, वही 29 को आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हर सप्ताह का पहला दिन है। 17 को इन्होंने बताया है सोमवार है, अब यदि 17 को सोमवार है तो 15 को तो शनिवार हो गया, और 15 को शनिवार है तो शनिवार ही ऐसा पहला दिन होगा जो 5 बार आएगा। सबसे पहले तो शनिवार ही 5 बार आएगा, इसके बाद तो और ही दिन आएंगे 5 बार, तो शनिवार को ही आंसर बनाएंगे। ठीक है, शनिवार के बाद रविवार हो सकता है जो 5 बार आ जाए, रविवार के बाद सोमवार हो सकता है जो 5 बार आ जाए। 31 दिनों ही मैक्सिमम होता है महीने।
ठीक है। 28 नंबर देखिएगा, ये 2014 में आया हुआ है, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक परीक्षा 2014। यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद शुक्रवार, जैसे ये आज हो गया हमारा, ये आने वाला कल के 2 दिन बाद, 1 2, द डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे, इफ द डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे, हाँ ठीक है, डे आफ्टर टुमारो का मतलब है परसों के अगले दिन, ठीक है, शुक्रवार। यहां कह दिया हिंदी में आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, 1 2, 1 2 3 4 5 6, 6 पीछे जाओ, ये एक आगे बढ़ जाओ, शुक्रवार में एक बढ़ा दो, शनिवार हो जाए, ठीक है, शनिवार हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। 29 नंबर देखिए, द डे बिफोर येस्टरडे वाज फ्राइडे, व्हाट विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो। कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो कल के बाद का दिन बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, ये 2009 का है क्वेश्चन, 2009, ठीक है। तो दिख रहा होगा कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है। तो कल से पहले का दिन शुक्रवार, आज कल से पहले का दिन है शुक्रवार, तो कल के बाद का दिन बताइए, व्हाट डे विल बी डे आफ्टर टुमारो। कल के बाद का दिन बताइए। हिंदी गड़बड़ हो रही है इसकी, या इंग्लिश गड़बड़ हो रही है? इंग्लिश ही गड़बड़ हो रही है। कल के बाद का दिन, कल के बाद का दिन, डे आफ्टर टुमारो नहीं, व्हाट डे विल बी डे आफ्टर टुमारो, टुमारो ही होगा सीधा, ठीक है। 1 2 3 4, 4 बढ़ाओ या 3 घटाओ, शुक्रवार में 3 घटा दो तो आ जाएगा मंगल, मंगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। चलिए इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और फिर हमारा सेशन आज का पूरा हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले, तो माह का 21वां दिन क्या होगा। जनवरी का 12वां दिन, 12 जनवरी को क्या है, बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले, यानी गुरुवार में 4 कम कर दो या 3 बढ़ा दो, ठीक है, रविवार हो जाएगा। यदि 12 को रविवार है तो 21 को क्या होगा, 12 9 21, 9 आगे, 9 का मतलब 2 आगे, रविवार में 2 जोड़ेंगे तो मंगल हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये हो गया आफ्टर बिफोर वाला कॉन्सेप्ट। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि इजीली आप सोल्व कर सकते, ठीक है। हाँ, थोड़ा भाषा को देखना पड़ेगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है शताब्दी का पहला दिन या शताब्दी का अंतिम। तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना ऑड डेज वाला, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है, और बताएंगे आपको कि शताब्दी का फर्स्ट डे लास्ट डे क्या होता है। ये जो हमने शताब्दी के निकाले थे ना, ये 100 वर्षों के विषम दिन, 200 वर्षों के विषम दिन, इन्हीं का यूज करके हम शताब्दी का दिन निकाले। देखिए अब जब पहली शताब्दी शुरू हुई ना, जब पहली शताब्दी शुरू हुई, पहली तारीख, पहला महीना और पहला साल, ठीक है, पहली तारीख, पहला महीना, पहला साल, तो इसको सोमवार लिया गया है, ठीक है। ये ग्रेगोरी ने ही आधार माना है सोमवार, ठीक है। पहली तारीख, पहला महीना और पहला साल सोमवार है। तो जब 100 वर्ष पूरे हो गए, जब क्या हुआ, 100 वर्ष पूरे हो गए, तो विषम दिन बचे 5,
तो जो अगली सदी शुरू होगी वो 5 बढ़ के शुरू होगी। सोमवार में 5 बढ़ाएंगे, आ जाएगा शनि। ठीक है। फिर जब 200 वर्ष पूरे हो गए तो विषम दिन बचे 3। तो जो अगली सदी शुरू होगी वो सोमवार में 3 बढ़ के होगी, आ जाएगा बृहस्पतिवार। फिर जब 300 वर्ष पूरे हो गए तो विषम दिन बचा 1, तो सोमवार में 1 जोड़ के मंगल हो जाएगा। और जब 400 वर्ष पूरे हो गए तो विषम दिन बचा 0। इसका मतलब है सेम डे ही रहेगा, जिस दिन से शुरुआत हुई वही दिन आएगा फिर से। अब क्योंकि हमें यह भी पता है कि शताब्दी के अंत में जो विषम दिन बचते हैं हमेशा यही बचेंगे, ये हमने शुरू में डिस्कस किया था 5310। तो शताब्दी का पहला दिन निकालने के लिए सोमवार में यही हम जोड़ देते हैं तो शताब्दी का पहला दिन आ जाता है। ठीक है। तो शताब्दी का जो पहला दिन है वो हो सकता है सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। ठीक है। और यदि इसमें से एक एक कम कर दें, ठीक है, जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है ना, अभी चल रही है 21वीं सदी, जिसका पहला दिन है 1 जनवरी 2001। ये 21वीं सदी का पहला दिन। ठीक है। इसकी जो पहली सदी खत्म हुई वो कहां हुई होगी? 31 दिसंबर 1900 नहीं 2000, 31 दिसंबर 2000 पे, यानी जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तब शताब्दी पूरी होती है। तो जब 2000 वर्ष का अंतिम दिन पूरा हुआ तब जाके 20वीं शताब्दी पूरी। ठीक है। तो यदि ये दिन हमें पता है ना, पहला दिन अगली शताब्दी का, तो पिछली का भी अंतिम दिन हमें पता है, एक कम कर देंगे। वैसे यह है शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? सोमवार से 1 कम रविवार, मंगल से 1 कम सोमवार, बृहस्पतिवार से 1 कम बुधवार, शनिवार से 1 कम शुक्रवार। तो फर्स्ट में एक एक कम कर दो तो आ जाएगा लास्ट डे। ठीक है। यदि पहली में एक एक कम कर दे तो आ जाएगा लास्ट डे। ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलो, जो दिन यहां नहीं आए, जैसे ये शताब्दी के पहले दिन हो सकते हैं, सोमवार, मंगल, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनिवार। जो दिन नहीं आए वो पहले दिन नहीं होंगे। ऐसे जो ये दिन आए हैं वो अंतिम दिन होंगे, जो नहीं आए वो नहीं। ठीक है। इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। द फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन बी, सदी का पहला दिन हो सकता है सोमवार, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सोमवार तो ऐसा दिन है जो सदी की शुरुआत भी सोमवार से हो सकती है और सदी का अंत भी सोमवार पे हो सकता है। ठीक है। चलिए 32 नंबर देखिए, द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी, सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता। सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता। सोमवार तो आखिरी दिन हो सकता है, बुधवार भी आखिरी दिन हो सकता है, मंगलवार नहीं हो सकता, शुक्रवार भी हो सकता है आखिरी दिन। ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है यूपीएसआई में भी आया है सवाल, और एएसआई में भी आया है 2018। चलो पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी, निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है? निम्न में से कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है? बुधवार, गुरुवार, रविवार। रविवार तो आखिरी दिन हो सकता है। मंगल, गुरु, शुक्र, ये भी हो सकता है। सोम भी हो सकता है। मंगल, गुरु, शनि, मंगल, गुरु, शनि, हाँ ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। क्योंकि हमने लिखाया था ना, देखो रवि, सोम, बुध, शुक्र अंतिम दिन हो सकते हैं, तो कौन बचा? मंगल, बृहस्पति, शनि। ठीक है। मंगल, बृहस्पति, शनि, बिल्कुल वहां से पूछा गया है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूं जो हमने डिस्कशन किया है बेहतरीन तरीके से, ठीक है, ये सब कुछ आपने एकदम अच्छे तरीके से सीख लिया है और इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, अप्लाई करिएगा तो
मजा आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आज की सेवाएं हमारी यहीं तक रहेंगी, अगले सेशन में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो आपको ये, और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त हैं अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।